औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ख़वातीन के बांझपन पर हक हक महर और नानो नफ़का से इनकारी गैर कानूनी करार कि अगर कोई ख़वातीन बांझपन में मुब्तला हैं तो उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो खामद हैं, उनके हक़ महर और नानो नफ़का से इनकारी नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट रिसेंटली फ़ैसला है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये फ़ैसला दिया है। तो उसमें क्या है, उसमें बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और प्लीज़ इस सदका जारिया समझकर इस वीडियो को शेयर भी किया करें। दोस्तों, अब लेक्चर की तरफ आते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हाल ही में एक फ़ैसला दिया जिसमें ख़वातीन के बांझपन पर हक़ महर और नानो नफ़का से अगर शौहर इनकारी है तो ऐसा जो फ़ेल है वो गैर कानूनी करार दे दिया गया है। और अगर इसमें था एक साले मोहम्मद नामी एक शख्स था, उसने अपनी उसकी बीवी ने उसके ऊपर केस किया कि मेरा हस्बैंड मुझे ख़र्चा नानो नफ़का नहीं दे रहा, हक़ महर अदा नहीं कर रहा, और मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी भी कर ली है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं अपने माँ बाप के घर में रह रही हूँ और मेरा हस्बैंड मुझे ना ख़र्चा दे रहा है, ना मेरा हक़ महर अदा कर रहा है, और बग़ैर इजाज़त उसने दूसरी शादी कर ली है। इसमें दोस्तों सिविल कोर्ट, अपने फैमिली कोर्ट से उस औरत के हक़ में फ़ैसला होता है, फिर सेशन कोर्ट में उस औरत के हक़ में फ़ैसला होता है, फिर हाई कोर्ट में उस औरत के हक़ में फ़ैसला होता है, फिर उसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला जाता है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वो औरत वो बांझपन की वजह से उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जिस वजह से ये ना नानो नफ़का की हक़दार है, ना हक़ महर की हक़दार है। ये 10 साल तक ये केस चला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की ज़िम्मेदारी है, और मज़ीद कहा कि 10 साल तक ख़वातीन को अज़ियत और तज़यीक़ का निशाना बनाया गया। ये केस दोस्तों तकरीबन 10 साल चला। 10 साल तक ये बेचारी औरत ज़लील व रसवा होती रही अदालतों में, और केस उसके हक़ में होते गए। लेकिन अब ये बंदा जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस औरत के पर जो उसका हस्बैंड गलत इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात लगाता रहा, और केस फिर ऊपर चला गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट चला गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो मतहत अदलिया के जो फ़ैसले थे सारे बरकरार रखे, और दरख्वास्त गुजार जो था साले मोहम्मद, उसकी दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। उसने कहा कि ये और इसमें मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ख़वातीन पर ज़ाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। किसी भी ख़वातीन पर पहले लोग ख़वातीन पर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, अदलिया में औरतों पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनको ज़लील व रसवा करते हैं, मुआशरे में बदनाम करते हैं, जिस पर उस औरत को घर से निकालने की वजह यह थी कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और उसको घर से निकाल दिया गया था, जिस वजह से उसको ना नानो नफ़का दिया जा रहा था, ना उसको हक़ महर अदा किया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि ये उसका हक़ महर भी अदा करे और नानो नफ़का भी अदा करे, और 5 लाख रुपए जुर्माना भी साथ किया, तो वो औरत को फ़ौरी तौर पे दिया जाए। तो इसमें मज़ीद पहली बीवी पर हक़ महर और नानो नफ़का से वो उस शख्स ने इनकार किया था। उस शख्स ने दूसरी शादी कर ली थी औलाद के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन कानूनी तौर पर, शरई तौर पर पहली बीवी नानो नफ़का की भी हक़दार थी, और जो हक़ महर था उसकी भी वो हक़दार थी। लेकिन वो शख्स उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उसने 10 साल तक अदालतों में उसके चक्कर लगवाए, और आखिरकार औरत के हक़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दे दिया, और उस शख्स को 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया कि ख़वातीन को अज़ियत और तज़यीक़ का निशाना बनाना अब ये अदलिया जो हैं इसको कबूल नहीं करेंगी,
और मज़ीद ख़वातीन पर जो ज़ाती हमले किए जाते हैं अदलिया में, अदलिया इसको भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो औरत के हक़ में फ़ैसला देते हुए ये बहुत खूबसूरत दोस्तों फ़ैसला है कि ये जो औलाद है ये अल्लाह की देन है। अब ये नहीं कि अब अगर औरत बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, वो बांझपन है जिस वजह से उसको ये घर से निकाल दे, उसको ज़लील व रुसवा कर दिया, इस चीज़ की ना कानून इजाज़त देता है ना शरीयत इसकी इजाज़त देती है। इसमें क्या पता कि ये शख्स अगर यही चीज़ मर्द के अंदर होती तो फिर क्या होता। उस बंदे ने अपनी बीवी को घर से निकाला, उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, उसको बांझपन इस तरह के गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाकर उसको घर से निकालना और दूसरी शादी करना, और उसको इस तरह के झूठे इल्ज़ामात करने का उसको ये सज़ा मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त भी खारिज की और 5 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया और हक़ महर अदा करने का हुक्म भी दिया, और नानो नफ़का जो ख़र्चा था वो सारा उसको देने का ऑर्डर किया। और मुत्तहद अदलिया के जो फ़ैसले थे औरत के हक़ में जो थे उन सब को बरकरार रखते हुए उसकी दरख्वास्त गुज़ार जो था साले मोहम्मद नामी शख्स था, उसकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।